नमस्कार। इस माँ महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और हमारी दिल्ली की पब्लिक ऐप की टीम की तरफ से मेरे लाखों दर्शकों का स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर के कलेक्टर परिसर में मौजूद हूँ। आप देख पा रहे होंगे अभी लगभग शाम का समथिंग 6:30-7 बजने वाला है और अंधेरा हो ही गया है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि हमारे बगल में जो चाची खड़ी हैं, इनका जो है एक जमीन है, उसको जो है किसी और के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। आइए उसके संबंधित इनसे जानते हैं कि इनका क्या एक्चुअली में इनके साथ घटना घटी। हाँ, पहले तो आपका हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज और न्यूज इरादा सच से आगे और हमारी दिल्ली की पब्लिक ऐप की टीम की तरफ से आपका स्वागत है। तो पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मैं एक विधवा औरत हूँ, मेरा नाम है बिमला रजक, मैं पीड़िता हूँ और मैं अपना निजी कार्य के लिए मैं बिलासपुर गई हुई थी और उस ज़मीन में मेरा ससुर का और मेरा भी 50 साल से काबिज है और भू माफिया के द्वारा ज़बरदस्ती मैं निजी कार्य के लिए बिलासपुर गई थी तो आके देखती हूँ तो उसमें बाउंड्री वॉल कर दिए हैं। तो मैं सुबह बोली कि भाई ये मेरा 50 साल का काबिज है, आप लोग ऐसे कैसे कर दिए। तो मेरे साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने लगे। तो मैं इस शिकायत करने के लिए मैं आई कलेक्टर महोदय के पास। उन्होंने आश्वासन दिया मेरे को कि इसका जांच होगा। उसके बाद मैं आई एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब आज मार्क किए और बोले कि जांच होगा मैडम, इतना मेरे को आश्वासन मिला। अब मैं ये चाहती हूँ कि भू माफिया के द्वारा ज़बरदस्ती मेरा काबिज को, मेरा 3 डिसमिल ज़मीन को मेरे को दिलाएं। मैं उनसे ही निवेदन करती हूँ और किसी गरीब महिला के साथ ऐसा अन्याय ना हो जो विधवा है और बार बार दौड़ के थक गई है। मेरा आत्मा से मैं बहुत परेशान हूँ और मैं सब जगह दौड़ देखी, मेरे को कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। मैं आपसे इतना निवेदन करती हूँ कि मेरा ज़मीन मेरे को दिलाया जाए। अच्छा चाची, मेरे को पहले ये बताइए कि आपका जो ज़मीन को जो कब्जा किया है, जैसा आप बता रही हैं, तो वो उसका क्या नाम है, थोड़ा सा बताइएगा। उसका नाम है सरिता रजक, मानमती, फूलमती और प्रताप रजक और परवीन रजक। तो इन लोग से आपका कुछ रिश्तेदारी है क्या? रिश्तेदारी नहीं है। इन लोग जो मानमती फूलमती हैं वो मतलब घर जमाई रखते थे हम लोग और वो अपने हक से 15 रजिस्ट्री भी कर चुके हैं। उसके बावजूद भी उनके पास अभी शेष भूमि मतलब 40-45 डिसमिल है और हमारा मात्र 3 डिसमिल है। उसको भी इन लोग नाप के उसी में एडजस्ट कर दिए। सीमांकन के लिए लगाए थे तो आरआई और पटवारी गए थे, सबसे पहले वहाँ पहुँचे, फिर मेरे को बुलाए तो बोले कि मैडम ये तो आपका ज़मीन है, ये 3 डिसमिल आप ही का रहेगा। हम लोग मिलाने के लिए नाप जोख कर रहे हैं। उसके बाद एक प्रक्रिया मतलब 5 घंटा तक चला। उसके बाद निकल के कहते हैं मेरे को कि मैडम ये ज़मीन उन्हीं का में हम लोग कर दिए, उनका 6 डिसमिल कमी पड़ रहा है। तो मैं बोली कि सर आपने बोला कि ये ज़मीन तो मेरा ऑनलाइन दिखा रहा है, B1 है, खसरा है मेरे पास, और आप लोग कैसे नाप दिए। तो नहीं, उनका कम हो रहा है इसलिए नाप दिए, हम उनमें एडजस्ट कर दिए। तो मैं को बोली कि क्या दाल भात है कि किसी का खसरा नंबर किसी का B1 को आप इसमें एडजस्ट करते हैं, ये तो महा गलत है। और हमने पंचनामे में आपका साइन नहीं किया है, आपने ज़बरदस्ती गुंडा भू माफिया करके ऐसे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अपराध है सर। ऐसा विधवा औरत के पास मत करिए, मेरी हक की ज़मीन मेरे को दिलवाइए ऐसे। तो आप हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी को क्या कहना चाहती हैं आप? मैं माननीय मुख्य विष्णुदेव साय जी को कहना चाहूँगी कि मेरे विधवा को मतलब न्याय मिले, कोई गरीब महिला के साथ ऐसे अन्याय ना हो, बस मैं यही चाहती हूँ। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि एक गरीब महिला को न्याय मिले। तो आप देख पा रहे थे कि ये जो जिनका ज़मीन को भू माफियाओं के द्वारा जो कब्जा कर लिया गया है। अच्छा, जैसा कि अभी आप बता रही थी कि आपका जो ज़मीन है वो मतलब 50 साल का आपका ससुर के नाम से कब्जा है जी। तो वो ज़मीन मतलब 50 साल से कब्जा नहीं किए थे, वो आप कहाँ थी कि वो मतलब उसका बाउंड्री वाल करवाए उन लोग? मैं बिलासपुर गई हुई थी अपना निजी कार्य के लिए और आई तो देख रही हूँ रातों रात इन लोग बाउंड्री करा रहे थे। तो मैं बोली मेरी ज़मीन में आप लोग कैसे बाउंड्री करा रहे हैं। तो उन लोग ने बोला कि ये ज़मीन हमारी है, हम गुंडागर्दी करके ले लेंगे, हम भू माफिया हैं, ऐसे बोल के इन लोग बोलने लगे, लड़ने लगे। और एक दिन भी मेरा को ऐसे किए, रास्ता को पूरा ब्लॉक कर दिए, रात भर दिन भर मेरे साथ बहुत ही अन्याय कर रहे हैं इन लोग। मेरे को चलने नहीं दिया गया रोड में, बताइए। और इसके खिलाफ मैं गई थी गांधीनगर थाना में, बोली कि सर मेरे साथ मेरे को अन्याय हो रहा है, देखिए रास्ता रोक दिए, क्या हम ऊपर से आएंगे जाएंगे।
वो बोले कि आता हूँ, 10 बजे आए, वो भी मना कर देखे कि भाई रास्ता सभी के लिए होता है, ना कि आप लोग के लिए केवल। तो उन लोग नहीं माने सर, रात भर मेरे को ब्लॉक कर दिए। दिन में 10 बजे कोई आए, एक जन आदमी बोले कि भाई रास्ता सभी के लिए होता है, तुम छोड़ दो। तो मार पीट करने लगे मेरे को और मेरे बच्चे को दौड़ा दौड़ा के मारे सर। अब कोई गलती नहीं था हम लोग का, लेकिन ये लोग ऐसे किए। तो आप देख पा रहे थे कि जो पीड़ित चाची हैं वो अपना जो है खुद ही अपना जो दर्द है वो आपके सामने बयां की हैं। और मैं शासन प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जो भू माफिया सक्रिय हैं उन पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और अगर इनका जो ज़मीन को भू माफियाओं के द्वारा जो कब्जा किया गया है वो इनको दिलवाया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक है दादा। हाँ सर, जो आज ये फुंदू डिहारी में सर जो ज़मीन को जो बाउंड्री वाल कब्जा कर लिए हैं सर, उसके संबंध में सर जानकारी बताइएगा। आज विमला संगीता नाम की कुछ महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हुए और उनके द्वारा अवगत कराया गया, एक आवेदन भी दिया गया है कि उनके जो सत्व की भूमि है, उनके जो स्वर्गीय पिता के माध्यम से उनको मिली थी, धोबीपारा में फुंडूर दिहारी में वो भूमि स्थित है। उस पर कुछ अनावेदक गण हैं जो उनके आस पड़ोस में रहते हैं, उनके द्वारा अतिक्रमण उस पर किया गया है और उस अतिक्रमण को हटाने के लिए आवेदन किया गया है, जिस पे कार्रवाई करते हुए संबंधित क्षेत्र के जो तहसीलदार हैं उनके माध्यम से एक जांच रिपोर्ट मंगाई गई है। और जांच रिपोर्ट जैसे आती है कि वहाँ पे क्या अतिक्रमण है, किसके नाम की भूमि है, कौन उस पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।